हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर ड्रैग कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। एयर ड्रैग दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर वाला और एक क्वाड्रेटिक वाला। तो हम बात करेंगे लीनियर वाले की, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में, अच्छा उसके लिए थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी मैथ। जैसे अगर dy अपॉन dx लिखा हुआ है, कुछ y लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये dy अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना, dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर यहाँ पे 0 से x कर रहे हैं और यहाँ से y नॉट से कुछ y कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ln y अपॉन वाई नॉट इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू वाई नॉट इंटू ई की पावर x, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बात। या मेरे पास में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ए वाई प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, 0 से x एंड y नॉट से y। तो ln ए वाई प्लस बी अपॉन ए वाई नॉट प्लस बी, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 अपॉन ए, ऐसा कुछ, ठीक है। ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट मेरी रहेगी इसको समझने के लिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एयर ड्रैग कैसे काम करेगा। यहां पर मैंने ऐसे करके फेंक दिया, इसका ये हो गया ux, ये हो गया uy। जो भी ड्रैग फोर्स काम करेगा, ड्रैग फोर्स कौन सा अपने पास में, लीनियर वाला, तो ड्रैग फोर्स काम करेगा माइनस बी इंटू वी वेक्टर, है ना। मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट हर एक इंस्टेंट पे काम करेगा। तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन कितना आएगा, माइनस बी अपॉन एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन में, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन एम इंटू वेलोसिटी कहां पर, एक्स डायरेक्शन में। और इसको भी मैंने लिखा डी वी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन एम इंटू वी एक्स। आया समझ में। अब बस क्या करने वाले हैं, इसको इस तरफ लाएंगे, तो डी वी एक्स अपॉन कितना, वी एक्स माइनस बी अपॉन एम इंटू डी टी। इसको कर दिया हम लोगों ने क्या, इंटीग्रेट। तो यहां पे कितना आ जाएगा, एल एन वी एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 पर। इनिशियल इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में, यू एक्स, टी पे कितनी हो जाएगी कुछ, वी एक्स, यू एक्स से वी एक्स, यहां पे कितना, माइनस बी अपॉन एम इंटू टी, ठीक है। फाइनली जो मेरे पास में रिजल्ट सामने आया, वो देखो कितना आया मेरे पास में आया, फाइनल वेलोसिटी एक्स में आ गई मेरे पास में e की पावर माइनस बी अपॉन एम इंटू टी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स। अब याद करो, हम लोगों ने देखा था आरसी सर्किट में देखा था, या ग्रोथ ऑफ करंट में देखा था। तो यहां पर ये जो टर्म आने वाला है, यहां पे क्या आएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में कितनी आ जाएगी, एम अपॉन बी। और ये अपने पास में क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला, ठीक है। आया समझना। अब हम इसके आगे चलने वाले हैं। अच्छा एक और काम कर सकते हैं यहां पर, अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूं, इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी किसी टाइम टी पर, ठीक है। तो वो भी देखते हैं। यहां तक नोट कर लिया होगा,
स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। तो निकालने वाले हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इन एक्स। तो मेरे पास में dx अपॉन dt इक्वल्स टू ux इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ लिखूंगा मैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो मेरे पास में इसको इधर ले गए, dx का इंटीग्रेशन ux वो भी कांस्टेंट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू डी टी करते थे इसका इंटीग्रेशन। जीरो पर कहां पर था वो, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो यहां पर लिख दूंगा मैं जीरो। टी पे क्या अपना कुछ पोजीशन कुछ x हो गई, x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ अपॉन वन अपॉन टाउ। तो यहाँ पे टाउ इधर आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से टी। ठीक है, x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाउ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे साइन माइनस आएगा, तो वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एट इनफाइनाइट मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक्स की मैक्सिमम जो हो सकती है पोजीशन वो कितनी हो सकती है, यू एक्स इंटू टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी है एम अपॉन बी। मतलब ये जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल है ना इस पोजीशन की तरफ टेंड करेगा फाइनली। अब देखना, जब याद करो अगर आपने ध्यान दिया हो क्रिकेट मैच में, जब एक बैट्समैन शॉट मारता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं, तो ध्यान दिया एकदम परफेक्ट पैराबोला नहीं होती वो जाती ऐसे करके गिर जाता है वो। आया समझ में, तो एक किसी पॉइंट की तरफ टेंड करेगा, वो समझेंगे हम। तो ये पॉइंट समझ में आया। अगर हम बात करें, यही हमें काम करना है किसके लिए, वाई में करना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये रिजल्ट्स को नोट कर लेना। अब अपने पास में देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में डाउन डायरेक्शन मेरे पास में क्या हो गया, अपने पास में ग्रेविटी काम करेगी, तो एक्सीलरेशन मेरे पास में, या मैं बोलूं कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस पे mg फोर्स नीचे काम करेगा और ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट क्या काम करेगा, उसका ड्रैग फोर्स काम करेगा माइनस बी इंटू वी वाई। ठीक है, और मैंने जो नीचे तरफ की फोर्स है उसको मैंने क्या माना है, पॉजिटिव मैंने माना है। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी वाई डायरेक्शन में वो कितनी हो जाएगी, देखो जी माइनस बी इंटू वी वाई। इसको मैंने कितना लिखा, जी माइनस बी इंटू वी वाई। ठीक है, इसको भी कर दिया हम लोग इंटीग्रेट, इसको ले जाए इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में डी वी वाई जी माइनस बी इंटू वी वाई इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ऐसे तो तुम इंटीग्रेट कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं, वी वाई माइनस जी अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, मैंने यहां से इसको इधर कर दिया माइनस के लिए साइन, और बी को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास में यहां पर मेरे पास कितना हो गया देखो, अच्छा यहां पर m और आएगा। ठीक है, यहां पर m आएगा, और देखा था हम लोगों ने m अपॉन बी को हमने क्या लिखा था, टाउ लिखा था। ठीक है, तो m अपॉन बी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टाउ लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, g इंटू टाउ हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, टाउ आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेट। टाउ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरे पास में स्टार्टिंग में मेरे पास में 0 से t, 0 पे कितनी वेलोसिटी इसकी u y, यहाँ पे कितनी v y। ठीक है, तो ln v y माइनस g अपॉन u y माइनस जी टाउ माइनस टी अपॉन टाउ, ये मेरे पास में रिजल्ट्स आ गया। इसमें से हम लोग यहाँ पे वी वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें बस ये देखना है कि अब जो मेरे पास पैराबोला बनेगा, जो पाथ बनेगा, उसको मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इसको इधर ले जाएंगे हम लोग, प्लस यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मेरे पास में अब हम लोग फाइनली हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। इसको यहाँ सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा मेरे पास में। तो मेरे पास में क्या आ गया, वेलोसिटी इन x आ गया, वेलोसिटी इन y आ गया, और पोजीशन इन x भी आ गया। इसको अगेन इंटीग्रेट कर दोगे तो पोजीशन इन y आ जाएगा एट टाइम t। बस अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि किस तरीके से अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इसको बड़े में बनाते हैं। ठीक है, ये पाथ तब का है जब कोई ड्रैग फोर्स काम नहीं कर रहा था। अब जब ड्रैग फोर्स काम करेगा तो स्पीड उसकी कम होती जाएगी। तो मैंने बोला कि ये जो मेरे पास में एक पोजीशन है, इसको मैंने बोला यू एक्स इंटू क्या है मेरे पास में, टाउ। मतलब एक्स में मेरे पास में मैक्सिमम मेरे पास में जो हो सकता था डिस्प्लेसमेंट, वो वाला। तो अब ये पार्टिकल ना कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, और ये इसकी तरफ टेंड करेगा। मतलब इस पॉइंट के इधर बियॉन्ड नहीं जा पाएगा और ऐसे करके जाता चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में पूरा कॉन्सेप्ट? तो इसको बोलते हैं एयर ड्रैग काम करेगा किसी प्रोजेक्टाइल में तो कैसे करेंगे, जेई एडवांस में ऐसा कुछ बना सकते हैं वो लोग। ठीक है, भले ही वो मना करते हैं कि ड्रैग फोर्स काम नहीं करता है, लेकिन वो ड्रैग फोर्स लगा के क्वेश्चन कोई बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें ये आना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर देना अपने टीचर के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, थैंक यू।